सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। Oxidation number represent the degree of oxidation of an element in a substance। यानी ये क्या करता है, किसी एलिमेंट की डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन को शो करता है किसी सब्सटेंस में। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें CH4 में, तो देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का वो कितना है, +4। यानी ये इसकी क्या है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। अब अगर हम देखें, it is assumed that there is a complete transfer of electron from less electronegative atom to a more electronegative atom। क्या है यहाँ पे, यह assume किया जाता है कि एक complete transfer होता है इलेक्ट्रॉन का from a less electronegative atom to मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का वो कंप्लीटली होता है, कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होता जैसे 1/2 3/2, ऐसा नहीं होगा, कंप्लीटली होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इज इमेजिनरी चार्ज ऑन द एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक इमेजिनरी चार्ज है किसी एटम पे। इफ दिस सब्सटेंस वर ब्रोकन डाउन इनटू आयंस, अगर सब्सटेंस को हम किस में ब्रेक कर दे, आयंस में। जैसे अगर हम बात करें NaCl, अगर हम इसको ब्रेक कर दे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यानी यहाँ पे सोडियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। ये क्या है, चार्ज है, और चार्ज क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो इसकी -1 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, इसमें चार्ज को शो कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता रहेगा अलग अलग कंपाउंड में। यानी अलग अलग कंपाउंड में एक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन एज द बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स इंटायरली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड में, वो कंप्लीटली किससे बिलोंग करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बिलोंग करता है। अब हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने यहाँ क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी एलिमेंट में। अब उससे पहले हमें एक सेट ऑफ रूल्स डिस्कस करना है। 6 रूल्स हैं उस सेट में, वो हम डिस्कस करते हैं, देन हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। उन 6 रूल पे बेस्ड है जो। अब उस तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वो सेट ऑफ रूल्स जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एलिमेंट इन फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट each atom bear ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो या अनकंबाइंड स्टेट में हो, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। जैसे देखिए ऑक्सीजन O2, I2, H2, Cl2, O3, P4, S8, ये तो क्या है, सारे फ्री स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। अब अगर हम बात करें इन 3 एलिमेंट्स की, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, अनकंबाइंड स्टेट में, देन इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब हम चलते हैं रोल नंबर 2 पे। 4 आयंस कंपोज्ड ओनली 1 एटम, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयंस। यानी क्या होगा,
जब कोई भी एलिमेंट क्या हो, आयंस की फॉर्म में हो। क्लियर, यानी वो आयन जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो उस एलिमेंट या आयन पे क्या है चार्ज है उसके इक्वल होगा। जैसे अगर बात करें Na पॉजिटिव, यानी ये क्या है आयन और सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1। ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, इनकी भी क्या होगी, यानी अगर बात करें मैग्नीशियम की कितनी होगी +2, एल्यूमिनियम की +3, क्रोमियम की +3, आयरन क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज कितना है +3, देन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +3। क्लोरीन पे कितना है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। ऑक्सीजन कितना है -2। ऐसे इस केस में क्या होगा, आयंस पे जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। The oxidation number of oxygen in most compound is -2। देखिए मोस्टली कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या करेगा शो, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा शो करेगा, यानी -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका। क्लियर। अब अगर देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि मोस्ट कंपाउंड, ऑल कंपाउंड्स में नहीं, अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्सेप्शन भी होगा, यानी अब करते हैं एक्सेप्शन की बात। Molecules and polyatomic ions that contain OO bonds such as O2, O3, H2, O2 and O2 negative ions, जैसे क्या अगर बात करें हम सुपर ऑक्साइड्स की, KO2, RbO2 और OF2, इनमें क्या देखिए OF2 में क्या करेगा ऑक्सीडेशन नंबर शो +1, और O2F2 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेगा +2, एंड इन पर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो उसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अगर हम बात करें फोर्थ रूल की, ऑक्सीडेशन नंबर इन हाइड्रोजन इन मोस्ट कंपाउंड इज +1, यानी हाइड्रोजन मोस्टली कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, बट तभी कंबाइन हो, एक्सेप्शन क्या है इसमें, व्हेन इट इज बाउंडेड टू मेटल इन बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मींस जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और मेटल हो, उनको क्या बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड, लाइक NaH, LiH, CH2 हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1। इस केस में क्या करेगा हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। हम डिस्कस करेंगे 5th और 6th रूल, तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करो और इन पॉइंट्स को, इन रूल्स को क्या कर लो नोट डाउन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 5th और रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड फ्लोरीन एटम शो ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा -1, बट जो हमारे अदर हेलोजन रह गए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन also have oxidation number -1, ये भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं when they occur as halide ion in their compound। अगर ये halide ion की तरह एक्ट कर रहे हैं अपने कंपाउंड में, बट अगर वही एक्सेप्शन आ गए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कितनी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कंबाइन हो ऑक्सीजन के साथ में, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव शो करते हैं। अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें क्लोरीन का, ये क्या करता है 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे फर्स्ट HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें ये जो हमारा क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। सेकंड देखिए HOClO क्लोरस एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन जो हमारा क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। अब हम बात करें थर्ड की HOClO2 क्लोरिक एसिड, इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है +3। अब फोर्थ देखिए HOClO3 इसमें पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +1 +5।
तो इसमें क्या होगा, जो हमारे चार इसने क्या बनाए, जो एसिड्स बनाए ऑक्सीजन के साथ में, चारों में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव शो कर रहा है। क्लियर, ये था हमारा रूल नंबर 6। अगर हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ कंपाउंड, यानी ये क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम्स की एक कंपाउंड में, तो उनका सम क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्लियर, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें HCl, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट अब ये हम बात कर रहे हैं उन कंपाउंड की जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कुछ ऐसे आयन्स हो या कंपाउंड हो जिनके ऊपर टोटल कंपाउंड यानी टोटल आयन्स के ऊपर क्या हो, चार्ज गिवन हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे MnO4 है, इसमें क्या होगा, इस अगर कंप्लीट आयन की बात करें तो -1 चार्ज है कंप्लीट आयन पे। इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम मस्ट बी इक्वल टू -1। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम्स का किसके इक्वल होना चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज गिवन है। तो इन 6 रूल की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर गिवन कंपाउंड में। तो एक बार 5th और 6th रूल को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे डिस्कस। तो अब हमने डिस्कस किए थे 6 रूल, उनकी बेसिस पे कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने क्या देखा कि जो मेटालिक एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जो नॉन मेटल एलिमेंट है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, अल्कली मेटल यानी है लीना की रब से फ्रियाद, इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे आप याद रख सकते हो, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हैव +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या रखते हैं, +2 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ग्रुप 13 की अगर बात करें हम, जैसे बैंगन आलू गोभी इन तेल, ये जो एलिमेंट्स हैं +3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ग्रुप 14 शो +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं और +4 भी। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइए। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की कि इनमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। अब देखिए अगर हम फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है इसमें हम सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं कि कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं किसका, सल्फर का। अब हमें पता है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, हाइड्रोजन क्या होगा, +1। अच्छा, जिसका हमने कैलकुलेट करना है, जैसे हमने सल्फर का कैलकुलेट करना है तो इसको हमने x कंसीडर करना है, इसको कंसीडर कर लिया x, क्योंकि इसका हमने कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन हमने पता है पढ़ा था कि मोस्टली कंपाउंड में कितना शो करती है, -2। अब हमने जो 6 पॉइंट पढ़ा था कि इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि इस पे कोई चार्ज गिवन नहीं है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के। अब देखिए सोडियम क्या है, 1, अल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0, तो हाइड्रोजन का +1, सल्फर का हमने निकालना तो x। अब यहाँ पे देखिए कितना है, -2 है ना, -2 और कितने ऑक्सीजन है, 4 है यहाँ पे, तो इनटू में क्या कर देंगे हम, 4। अब देखिए 1 1 +2 x, अब ये क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा 8। अब ये किसके इक्वल होगा हमारा, 0 के। अब देखो
कितना हुआ हमारा +8 माइनस का 8 और प्लस का 2 यानी माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू कितने आ गई 6 यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 6। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। अब देखो इसमें हम क्या करें Zn का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Zn जिंक का क्या कंसीडर करेंगे x, जिसका कैलकुलेट है करना है उसको क्या कंसीडर करेंगे x कंसीडर करेंगे। अब देखिए कार्बन का +4 होते हैं, ऑक्सीजन का -2। अब 3 एटम है तो इनटू में 3 कर देंगे। तो इन सबका अल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो देखिए x जिंक का हमने x कंसीडर किया है, प्लस कार्बन का कितना है 4। अब देखिए प्लस -2 होता है, -2 इंटू 3 यानी -2 और 3 एटम है तो इंटू में 3 किसकी इक्वल होना चाहिए 0 के। अब कैलकुलेट की x +4 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0 यानी कितना रह गया x -2 प्लस का 4 है माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कितनी आ गई x की वैल्यू +2 आ गई। यानी हमने जिंक की जो कैलकुलेट की है ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी आ गई +2। और ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब अगर हम बात करें देखिए किसकी इस कंपाउंड की, अगर इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ, जिंक की कैलकुलेट कर ली। अब हम इस कंपाउंड में देखते हैं यहाँ पे क्या है पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट की क्या है SO4 की क्या है ट्वाइस। यानी इसको मैं एक बार सेपरेट लिख लेती हूँ ताकि आपको इजिली शो हो। यानी इधर क्या है KlSO4 की ट्वाइस। इसमें हम किसकी निकाल लेते हैं चलिए हम सल्फर की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको x कंसीडर करते हैं। पोटेशियम की हमें पता है कितनी है +1, एल्यूमिनियम की +3 होती है, ऑक्सीजन की होती है -2। तो अब इनका अल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0। तो +1 +3। अब देखिए इसकी हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे SO4 की ट्वाइस है, इसका मतलब यहाँ सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8 है। तो यहाँ पे हम सल्फर की क्या कर लेते हैं 2x होगी क्योंकि 2 है। और अब हमें पता है कि इसकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस माइनस माइनस आएगा ठीक है। तो माइनस की 2 इंटू में कितने हैं एटम्स के 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 4 + 2x माइनस कितना हुआ 16 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 है माइनस का 16 है यानी कितने रह गए माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12। इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 12 और x की अगर हम बात करें तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। यानी इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6 आ गया। क्लियर। अब हमने तीनों कंपाउंड में देखा। अब फोर्थ कंपाउंड और डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा है Ki3। इसको मैं सेपरेट लिख देती हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब देखिए Ki3 इसमें हम आयोडीन का निकाल देते हैं, x कंसीडर करते हैं। पोटेशियम का हमें पता है +1। तो ये अब इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा 0 के इक्वल। पोटेशियम 1 है तो 1 प्लस 3 आयोडीन के एटम Ki3 है तो 3x आएगा इज इक्वल टू 0। अगर इसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगी माइनस का 1/3। यानी इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 1/3 माइनस का 1/3। अब देखिए कभी भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो फ्रैक्शन में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे तो कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कभी नहीं होगा कि 1/2 -1/3 या फिर 1/4 ऐसे कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर इसमें माइनस यानी फ्रैक्शन में आई है -1/3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आया है इसका मतलब है कि जो इसमें आयोडीन है हमारा
3 आयोडीन है, तो तीनों जो आयोडीन है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहे हैं कि I3 में तीनों आयोडीन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहे हैं और उनका एवरेज क्या आया है -1/3। इन तीनों आयोडीन का एवरेज -1/3 आया है, यानी